हाय गाइस, आज हम लोग 2002 में आई हुई पोस्ट अपोकलिप्टिक हॉरर फिल्म को यहाँ पे रिकैप करेंगे, जिसमें हम लोग को किलियन मर्फी को दिखाया जाता है और उसके अराउंड ही यहाँ पे स्टोरी चल रही है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हम यहाँ पे कुछ लोगों को देख पाते हैं जो यहाँ एनिमल राइट एक्टिविस्ट होते हैं और वो एक लैब के अंदर आते हैं, जबरदस्ती घुस गए होते हैं बेसिकली। और ये जो लैब होता है ये आपका कैम्ब्रिज इंग्लैंड में सिचुएटेड है और हमें यहाँ मालूम चलता है कि इस लैब के अंदर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर वाले चिंपैंजीज हैं। हम यहाँ पे एक एक्टिविस्ट को देखते हैं जो ऐसे ही चिंपैंजी को फ्री कर देता है, डिस्पाइट कि वहाँ पे जो साइंटिस्ट है उसने उसको ऐसा करने के लिए मना किया होता है। मालूम चलता है कि वो जो चिंपैंजी है उसमें एक तरीके का हाईली कंटेजियस रेज वायरस से वो चिंपैंजी इन्फेक्टेड है और जब वो चिंपैंजी बाहर आती है तो इस एक्टिविस्ट पे वो बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर देती है। एंड जैसे ही वो अटैक करती है तो ये जो औरत है, एक्टिविस्ट है, विद इन सेकेंड्स उस पे जब एक्सपोजर होता है हम देख पाते हैं कि उस वायरस का असर अब इस पे आ गया है, जिसके तुरंत बाद ही वो बाकियों पे जाके अटैक करने लगती है। जल्दी हम देख पाते हैं कि ये जो वायरस है वो पूरे ग्रेट ब्रिटेन के अराउंड पूरा फैल चुका है, पूरे ही कंट्री में, और ऐसा फैल गया है कि जिसकी वजह से पूरा ही सोसाइटी कोलैप्स कर गया है वहाँ का। अब यहाँ पे हमारी कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे 28 दिन निकल गए हैं इस वायरस के आए हुए और हम यहाँ पे देख पाते हैं एक आदमी को जिसका नाम है जिम और बेसिकली वो बाइसिकल से जाता है कोरियर डिलीवर करने के लिए, जिसका यहाँ पे एक ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुका था। जब उसको होश आता है तो देखता है कि पूरा हॉस्पिटल ही खाली है और वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था उस दौरान में वो कोमा में था तो उसको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अब यहाँ पे वो हॉस्पिटल से निकल जाता है, लंदन के अराउंड घूमने लगता है तो उसको यहाँ पे पुराने न्यूज़पेपर्स मिलते हैं जहाँ पे मास इवैक्यूएशन की बात हो रही होती है। ऐसे ही घूमते घूमते वो एक चर्च तक पहुँचता है जहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मास मैसेकर उनका साथ हुआ है। पर जल्द ही वहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड ह्यूमंस टाइप जो बचे हुए होते हैं उस चर्च में वो आते हैं जिम के तरफ उसे अटैक करने के लिए। तो हमें यहाँ पे दो सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है सेलिना और मार्क, और वो यहाँ पे जिम को बचा लेते हैं। अब यहाँ पे जिम उनको बोल रहा होता है, प्लीड कर रहा होता है कि वो उनके साथ उसके पेरेंट्स के घर चले। तो फाइनली वो लोग अग्री कर जाते हैं उसके पेरेंट्स के घर जाने के लिए और जब वो वहाँ जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है। अब धीरे धीरे वहाँ अंधेरा हो रहा होता है तो जो ये ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि रात में वो वहीं रुकने वाले हैं। यहाँ पे जिम जाता है एक कैंडल जलाने के लिए, पर उसकी वजह से ये होता है कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं उसके तरफ और उसके घर के अंदर जबरदस्ती घुसने लगते हैं। इस चीज के होने के प्रोसेस में मार्क को चोट लग जाती है जब वो बचा रहा होता है खुद को उनसे, और इसके पहले कि मार्क में ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हावी हो जाए सेलिना उसको जान से मार देती है और जिम को बोलती है कि वो यहाँ पे उसको भी विद इन सेकेंड्स मार देगी अगर उसके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो, और अगर जरूरत पड़े तो वो इस बारे में दोबारा नहीं सोचेगी। जब वो लोग वापस से बाहर होते हैं तो उन्हें यहाँ पे एक सिग्नल टाइप बना हुआ, खुद ही बना हुआ एक सिग्नल दिखाई देता है बाहर के तरफ एक अपार्टमेंट के, और जिम एंड सेलिना यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस सिग्नल के तरफ जाएंगे। जब वो जा रहे होते हैं तो उनको यहाँ पे फ्रैंक नाम का एक कैब ड्राइवर दिखाई देता है, मिलता है उनको, और उसके साथ उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है हैना। यहाँ पे फ्रैंक उनको दिखाता है एक मिलिट्री वाला रेडियो ब्रॉडकास्ट जहाँ पे इस वायरस से क्योर और इन टोटल प्रोटेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। मगर ये जो जगह है ये है आपकी मैनचेस्टर में, मतलब वहाँ से दूर है, और मैनचेस्टर में भी नहीं, मैनचेस्टर के आउटसाइड में है ये जगह। और यहाँ फ्रैंक प्लान कर रहा होता है कि वो हैना के साथ वहाँ जाएगा। चारों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो सब मैनचेस्टर की तरफ जाएंगे साथ में ही, और जब वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और मैनचेस्टर पहुंचते हैं तो उनको मालूम चलता है कि पूरा का पूरा जो एरिया है ब्लॉकेड का जहां उन्हें जाना है वो पूरा ही खाली पड़ा हुआ है। यहाँ फ्रैंक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और एक जो बड़ा सा वहाँ पे गेट होता है उस पे लात मारने लगता है, जिसपे देख के लग रहा है कि एक इंसान की डेड बॉडी वहाँ पे बैलेंस कर रही है, और उसके लात मारने की वजह से उस डेड बॉडी में से जो खून होता है वो उसके आईज में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब इसके बारे में वो बाकी तीनों को वार्निंग दे रहा होता है कि हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो। तब तक हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक सोल्जर अपीयर हुआ है जो छुपा हुआ था और वो उसको गोली मार देता है, जिसके बाद वही सोल्जर जिम, सेलिना और हैना को एक मैंशन में जहाँ पे आसपास उसके सारे फोर्टिफिकेशन हुए हुए हैं ऐसे मैंशन में लेकर आता है, जहाँ मालूम चलता है कि वहाँ पे जो कमांड कर रहा है उस पूरी जगह को उसका नाम है मेजर हेनरी वेस्ट, और वो अपने यहाँ पे जो गेस्ट होते हैं उनको काफी अच्छे तरीके
से वो ट्रीट करते हैं। उनको एक बड़े से फैंसी डिनर के लिए बुलाते हैं, एक टूर देते हैं, मगर यहाँ पे मालूम चलता है कि ये एक्चुअली में दिखने वाला जो जगह है कि बहुत सेफ हेवन है या सेंचुरी है, वो एक्चुअली में सेंचुरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक बड़ा सा फसाड है। यहाँ पे जिम को बताता है हेनरी कि वो जो ब्रॉडकास्ट है वो उसने इस इंटेंशन से करा था जिससे वो फीमेल सर्वाइवर्स को वहाँ पे ल्योर कर सके, जिससे कि वो उनसे स्लेवरी कराए, मतलब कि सेक्सुअल स्लेवरी कराए। मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सार्जेंट फेरल है, वो और जिम रिफ्यूज कर देते हैं कि वो इस चीज का पार्ट नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पे वेस्ट ऑर्डर कर देता है, हेनरी वेस्ट जो वहाँ कमांडर है वो यहाँ ऑर्डर कर देता है कि उन दोनों को गोली मार दी जाए। यहाँ पे 2 सोल्जर्स हमें दिखाए जाते हैं जिसने फेरल को तो गोली मार दी होती है और यहाँ पे वो अर्ज कर रहे होते हैं, एंड उसके बाद उसको गोली मारने के बाद अपने में ही आर्ग्यू करने लग जाते हैं और इस मौके का फायदा जिम उठा लेता है और वहाँ से भागता है। वो उसको यहाँ पे एक जेट दिखाई देता है हवा में उड़ता हुआ, जिसका ये प्रूफ है कि अभी भी बाहर की दुनिया सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि वेस्ट को वो लोग ल्योर करके मैंशन में एक सायरन की वजह से उसको अंदर जाना पड़ता है, तो वो यहाँ पे सोल्जर को गोली मार देता है। जिसके बाद वहाँ पे एक प्राइवेट मेलर है, उसको वो फ्री करता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सोल्जर है जो इन्फेक्टेड है, जिसको यहाँ पे चेन से बांधा हुआ होता है, जिससे कि वो उसके चीजों को ऑब्जर्व कर सके और बाकी बचे हुए सोल्जर को उसके मदद से इन्फेक्ट कर सके, वो भी उसको वहाँ पे मिलता है। एक यहाँ पे हम देख पाते हैं सोल्जर यहाँ कोशिश करता है कि वो सेलिना को यहाँ किडनैप कर ले, मगर जिम उसको उसी समय पर आके मार डालता है और सेलिना यहाँ पे कुछ मोमेंट्स के लिए देख के लग रहा है कि वो जिम से ही डरी हुई है कि कहीं वो खुद ना इन्फेक्टेड हो, मगर बाद में उसका ये जो डर होता है वो खत्म हो जाता है और वो काफी ज्यादा रिलीव्ड लग रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जिम, सेलिना और हैना वहाँ पे फ्रैंक की जो कैब है उसमें बैठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर जो हेनरी वेस्ट है वो उसी कैब के बैक सीट में छुपा हुआ होता है, जिम को गोली मार देता है उसके पेट में। हैना यहाँ पे रिटेलिएट करती है, कैब को रिवर्स में डाल के, जिसकी वजह से जो मेलर होता है वो वेस्ट को रियर विंडो से बाहर खींच पाता है और उसको मार डालता है, जिसके बाद वो कैब को लेके वहाँ से ड्राइव ऑफ कर जाता है। अब हमें यहाँ पे 28 दिन आगे का दिखाया जाता है दोबारा से, जहाँ हम देखते हैं कि जिम यहाँ पे एक बहुत ही रिमोट एरिया में एक कॉटेज है, वहाँ पे वो रिकवर कर रहा है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हर जगह पे, सड़क पे, हर जगह पे इन्फेक्टेड जो है वो वहाँ पे स्टारवेशन की वजह से मर रहे हैं। और हम ये भी देख पाते हैं कि जो मिलिट्री की जेट है वो उनके सर के ऊपर से उड़ के जा रही होती है। तो जिम, सेलिना और हैना यहाँ पे एक बड़ा सा सफेद रंग का बैनर लेकर आते हैं उनका ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और वो उन बैनर्स और कपड़ों का इस्तेमाल करके हेलो लिखते हैं जिससे कि उन पे ध्यान आए। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो तीनों सर्वाइवर्स हैं वो अपने हाथ भी हिला रहे होते हैं जेट की तरफ, और जो पायलट होता है उसका ध्यान उन पे चला जाता है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।